नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। और आइए चर्चा करते हैं कि आज अखबार में हमें क्या पढ़ लेना चाहिए था। अच्छी खासी खबरें हैं, आइए देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग से एक प्रश्न, आप लोग का मुहूर्त आ चुका है क्या कि आप इसमें ज्वाइन कर लें? और अगर आ चुका है तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं आया तो बोलिए हम मुहूर्त निकाल दें, क्योंकि 17 तारीख को ये चैंपियनशिप हो जाएगा। और इस चैंपियनशिप में आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्टर और उससे कहीं ज्यादा दैट हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन, ये पता चल सकता है। 17 दिसंबर 11 बजे आपको बस बैठ के पेपर देना है एंड यू कैन विन लॉट ऑफ थिंग्स। कॉन्फिडेंस के साथ साथ हो सकता है मैकबुक, आईपैड, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, ये सब कुछ आपको मिल सकता है वहां पे। कोशिश करिएगा, अभी रजिस्टर कर लीजिए जाके। नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिंक लिखा होगा, वहां पे CMC डालिएगा कोड एंड यू रजिस्टर फॉर इट। कुछ नहीं, एक तो कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, कुछ लॉस तो होना नहीं है, बढ़िया फायदा ही मिलेगा। अभी रजिस्टर कर लीजिएगा। साथ ही में कुछ यूपीएससी के जो इंटरेस्टेड लोग हैं आपको बता दें, हमारे रफ्तार बैच चालू हो गया, क्रैश कोर्स चालू हो गया, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए, आज हुआ जाए थोड़ा सा डोज ऑफ पॉजिटिविटी। कहा जाता है कालेन सम औषधम नास्ति, और इसका मतलब है काल से बड़ा, समय से बड़ा कोई भी औषधि नहीं होता। धीरे धीरे आप देखेंगे समय बीतता जाता है, आपके घावों पे मरहम लगता चला जाता है। ये वही काल है, वही समय जो हमेशा चलता रहता है, और ये अपनी चीजों को अपने हिसाब से बटोरता रहेगा। आपको बस इसमें थोड़ा सा दृढ़ रहना होगा। चलिए, जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी इश्यूज है। और कल आपको पता है कि स्मोक कैनिस्टर लोकसभा में देखेंगे तो आप दो विजिटर्स आए थे, उन्होंने कैनिस्टर स्मोक के वहां पे खोल दिए थे, पूरा स्मोक हो गया था लोकसभा में। तो हालांकि प्रश्न कोई ऐसा डायरेक्ट इसमें से बनने की उम्मीद नहीं है, पर फिर भी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी देखता कौन है? आपको बता दें, वहां की पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस एक अलग है। उसको इसलिए अलग रखा गया ताकि वो एमपीज को पहचान सके, एमपीज के जानने वालों को पहचान सके, और वहां पे एंट्री से लेके कार की मूवमेंट तक सब वही रेगुलेट करते हैं। इसके साथ साथ वहां दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ भी मौजूद रहती है, पर वो सब कोऑर्डिनेट करती है पार्लियामेंट्री सिविल सिक्योरिटी सर्विस के साथ। इसका रिक्रूटमेंट भी अलग होता है, हमने कल आपको वीडियो में दिखाया था। इसका रिक्रूटमेंट अलग होता है, कुछ प्रमोशन से बनते हैं, कुछ डायरेक्ट लैटरल एंट्री से भी बनते हैं। इसके साथ ही अगला जो न्यूज आज हम पढ़ते हो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। COP28 कॉल्स फॉर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। देखिए, वर्ड्स का बहुत बड़ा एक मतलब होता है किसी भी अग्रीमेंट में, किसी भी ट्रीटी में, किसी भी एक नॉर्मल डायलॉग में। अगर वर्ड हम यूज करें फेज आउट, तो इसका मतलब है आप खत्म करना चाहते हैं। ट्रांजिशन अवे का मतलब है कि आप वहां से दूर हटना चाहते हैं, धीरे धीरे ट्रांजिशन करना चाहते हैं। तो वर्ड्स का एक बहुत बड़ा गैम्बल है। ट्रांजिशन अवे का मतलब धीरे धीरे आप अलग होना चाहते हैं। किस चीज से? फॉसिल फ्यूल से, टुवर्ड्स व्हाट? रिन्यूएबल एनर्जी। और ये अभी साइन हुआ है। तो फेज डाउन और ट्रांजिशन अवे, ये वर्ड से हमारे ड्राफ्ट में, ना कि फेज आउट। मतलब एक बात तो तय है कि फॉसिल फ्यूल यूज तो होगा, पर आपका धीरे धीरे फेज डाउन करने की उसको बात है। अगला क्लाइमेट चेंज है ये लिमिटेशंस ऑफ CCS एंड CDR। CCS क्या है? कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, और CDR है आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। ये दो टेक्नोलॉजीज हैं कि कार्बन को कैप्चर करो, रिमूव करो, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करो। कहां पे करो? जहां से एमिट हो रहा हो। तो मान ली चिमनीज हैं किसी प्लांट की, फैक्ट्री की, जो एमिट कर रही है एमिशन, तो वहां पे कोशिश की जाती है कुछ ऐसी चीजों को लगाने का कि उसको एब्जॉर्ब करके उसको कहीं पे स्टोर कर लिया जाए और उसका फिर कुछ और यूसेज किया जाए। बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स लगे हैं, जैसे वेस्ट टू एनर्जी भी प्लांट्स हैं, बहुत सारी चीजें। तो इन दोनों का यूज दिखता है हमें, सो दैट वी कैन कैप्चर द एमिशंस एंड वी कैन स्टोर इट और रिमूव वॉट एवर कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज देयर इन द एटमॉस्फेयर, हम उसको हटा सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम अभी यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे इसको ठीक ठाक तरीके से देखेंगे, तो जरूर आइएगा वहां पे। अगला जो आज हमें पढ़ना था वो इंटरनेशनल ऑर्डर के ऊपर है। देखिए, यूके में एक बिल पास हो रहा है, इसका नाम है रवांडा बिल। और इसमें होगा क्या? जो अजाइलम सीकर्स हैं, जो वहां के अजाइलम चाहते हैं कि मुझे यहाँ रहने की अनुमति दी जाए, उन लोगों को 2022 के बाद जो आए हैं उनको रवांडा भेजा जाएगा। अब जो भी वहां पे असाइलम सीक करने आएगा उनको रवांडा भेजा जाएगा, रवांडा में उनको स्थापित किया जाएगा। तो रवांडा को पैसा भी दिया जा रहा है इसलिए। पर अब ये डर बनाएगा मन में, लोग आ रहे हैं यूके में रहने के लिए, आप बोले उनको रवांडा भेज दो। तो इसीलिए काफी वहां बवाल भी उठ रहा है। और इन्होंने तो बोला कि रवांडा सेफ है, हालांकि इंटरनेशनल ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो रवांडा कहीं से भी सेफ नहीं है। पर ठीक है, इनका ये बिल है, थोड़ा बहुत पास होने की प्रक्रिया में है, देखते हैं कहां तक चलता है। रवांडा कहां है ये इंपॉर्टेंट है देखना हम लोग के लिए समय। इकोनॉमिक पॉलिसी, आपको एक स्कीम का नाम पता होना चाहिए, रॉड टेप। रॉड टेप, रॉड टेप क्या है? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, मतलब भारत की सरकार आपके किसी प्रोडक्ट पे जो आप एक्सपोर्ट करते हो, इस पे आपको रिबेट देगी इन ड्यूटीज और टैक्सेशन, ताकि आपको इंसेंटिव लगे ना कि मैं अगर इतना एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे कुछ तो इंसेंटिव मिले। हाँ, पर जैसे ये प्रोडक्ट बाहर गया, इंसेंटिव लेके गया, इसका प्राइस हो सकता है कम हो गया होगा,
वहां वाले लोग क्या लगा देंगे इसके ऊपर? सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। मतलब अगर एक सरकार को लगता है वो इंपोर्ट कर रही है आपसे, और अगर उसको लगता है कि आपने सरकार ने इसके ऊपर ड्यूटी रिबेट दे रखा है, तो प्राइस कम कर रखा है, तो अपने आप वो लोग सीवीडी लगा देंगे। और यूएस और ईयू ने काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाई है 4 इंडियन गुड्स पे। तो हमें दोनों का मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी, व्हाट इज सीवीडी, और ये रोडटेप स्कीम क्या है। ये तीनों चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अगला साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। आपको याद है ब्लेचली डिक्लेरेशन कल आप ही ने जवाब दिया है। हालांकि ब्लेचली डिक्लेरेशन यूके में हुआ था, पर जो ग्लोबल पार्टनरशिप अलायंस है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, इसका पहला समिट ऑलरेडी हो चुका था जापान में। ये दूसरा समिट हो रहा है जहां पे न्यू दिल्ली मतलब इंडिया होस्ट है, और इंडिया के पास इसका लीडरशिप है अभी इस साल। यहाँ पे हम लोगों ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया, और उसमें कहा कि सारी कंट्रीज का एक जिम्मेदारी है कि आप लोग एक रूल बनाए, रेगुलेशन बनाए, और ऐसा बनाए कि एआई इंप्लॉयमेंट को हैम्पर ना करे, एआई रेगुलेटेड हो सके और डीफेक से हम बच सके। अगला इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हम पढ़ते, रोड फैटेलिटीज राइज इन इंडिया डिस्पाइट ग्लोबल ड्रॉप। तो देखा गया है कि रोड फैटेलिटी पूरे, अगर हम पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं तो वहां पे घट रही थी, पर भारत में अभी भी बढ़ी हुई थी। और इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। हमारे पास अभी कुछ दिन पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट से भी एक रिपोर्ट आई थी, उसका भी हम जिक्र करना चाहेंगे कि किस एज ग्रुप का सबसे बड़ा है, कितना परसेंटेज नेशनल हाईवे पे डेथ हो रहा है, कितना परसेंटेज स्टेट हाईवे पे हो रहा है, ये सब हम चर्चा करेंगे। तो एक टेंशन वाली बात आ रही है इसमें कि यहाँ पे 15% इंक्रीज देखा गया है भारत में। बाकी अगर दूसरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो 5% कम होता दिख रहा है, भारत में 15% बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आइए समझेंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे। तो अभी भी जो लोग नहीं जुड़े हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेली हम लोग अपना करते रहते हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स का, और आपको अपडेट दे दिया जाता है इस ग्रुप पे, चंद्रमौली एसआईआर। आप इस पे जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारा अपडेट दिया जा सके। चंद्रमौली एसआईआर, इस पे आप जुड़ जाइएगा। और आपको बता दें हमारे पास बहुत सारे ऑफर अभी चल रहे हैं, तो यू कैन हैव दिस सेव अप टू 50% एंड 12 मंथ तक आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। तो अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने जाएं आप, तो आपको हो सकता है 50% तक मिल जाए डिस्काउंट, प्लस 12 मंथ का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है सीएमसी कोड पर, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही में फाउंडेशन बैच है हमारा, दिसंबर 8 से चल रहा है ये, आप अभी भी इसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एंड वी हैव द लास्ट मैच प्रोग्राम फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू दिस ईयर। जो लोगों अभी एनरोल कर लीजिए, दे दीजिए। तो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और आपको बता दें निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। जय हिंद।